Hello students, in this video I will discuss previous year board questions of chapter life processes in biology। और इसमें भी मैंने केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस को लिया है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं। एक केस स्टडी है 2024 की, एक केस स्टडी है 2026 की। और आपको पता है कि साइंस के क्वेश्चन पेपर में 3 केस स्टडीज आती हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स से 1-1 4 मार्क्स की केस स्टडी होती है जिसमें 4 क्वेश्चंस आते हैं, 3 हमको करने होते हैं। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन 1-1 मार्क का होता है और थर्ड वाले क्वेश्चन में चॉइस होती है जो कि 2 मार्क्स का होता है। तो पहले हम 2024 वाली केस स्टडी को डिस्कस करते हैं। इसके लिए मैंने पीबीडी फाइल को क्रिएट किया है। तो ये 2024 में क्वेश्चंस आया हुआ है, केस बेस्ड स्टडी आप रीड कर सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है ये। अब हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे पहुंचते हैं। रीड द अबव पैसेज केयरफुली एंड गिव द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये जो डेटा लिखा होता है जस्ट फॉर हिंट होता है कि किससे रिलेटेड आई है, बाकी आंसर्स इसमें मैच नहीं करते, तो इसलिए हमें आंसर्स तो अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही देने होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द बकल कैविटी एंड राइट द कंपोनेंट्स ऑफ फूड ऑन विच द सिक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड्स एक्ट अपॉन। हमें बताना है कि कौन सी ग्लैंड है जो हमारी बकल कैविटी में प्रेजेंट होती है। तो कौन सी ग्लैंड है हमारी जो बकल कैविटी में प्रेजेंट होती है? दैट इज सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि इस ग्लैंड से जो सिक्रीशन है, जो प्रोडक्ट का सिक्रीशन है, वो किस कंपोनेंट पे, फूड के किस कंपोनेंट पे वर्क करता है। तो बेसिकली फंक्शन पूछा है, जो सलाइवरी ग्लैंड से कंपोनेंट रिलीज होगा या सिक्रीशन जो होगा, प्रोडक्ट होगा, उसका हमें फंक्शन बताना है। तो सलाइवरी ग्लैंड से क्या रिलीज होता है? सलाइवरी अमाइलेज होता है। और सलाइवरी अमाइलेज का क्या फंक्शन है? फूड के किस पार्ट को डाइजेस्ट करता है? ये फूड के कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपलर शुगर में कन्वर्ट करता है। बेसिकली स्टार्च पे वर्क करता है, स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर। नाउ सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि वी हैव टू राइट 2 ऑर्गन्स which have sphincter muscles at their exit। sphincter muscल्स मीन्स जिसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों होता है। ठीक है, तो कौन सी 2 ऑर्गन्स हैं जिनमें स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट है? स्टमक में भी और एनस में। और भी आपकी ऑर्गन्स हैं जिसके लिए मैंने आपकी पिक्चर्स ऐड करी हैं। इसमें देखिए, माउथ वकल कैविटी में भी, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आपके स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट होती हैं। इज इट क्लियर? नाउ थर्ड क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स का है, इसमें चॉइस है। तो इसमें फर्स्ट वाले को देखते हैं पहले। व्हाट विल हैपन इफ म्यूकस इज नॉट सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब देखो, म्यूकस अगर सिक्रीट नहीं होगा गैस्ट्रिक ग्लैंड से तो क्या इफेक्ट होगा, फिर क्या होगा? तो पहले म्यूकस का आपको फंक्शन पता होना चाहिए। भाई म्यूकस का फंक्शन क्या है? म्यूकस हमारे स्टमक में, स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है HCl से। तो अगर म्यूकस ही सिक्रीट नहीं होगा गैस्ट्रिक ग्लैंड में तो फिर क्या होगा? जो इनर लाइनिंग है स्टमक की वो डैमेज होनी स्टार्ट हो जाएगी, जिससे कि बहुत ज़्यादा एसिडिटी और अल्सर्स फेस करने पड़ सकते हैं उस पर्सन को जिसकी बॉडी में म्यूकस सिक्रीट नहीं हो रहा है। तो जो उसका फंक्शन है वही परफॉर्म नहीं हो पाएगा अगर वो पर्टिकुलर सब्सटेंस हमारी बॉडी में रिलीज या सिक्रीट नहीं होगा। अब इसी के सेकंड पार्ट में ये पूछा है कि इफ विली आर एब्सेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन देन व्हाट विल हैपन। तो यू नो दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विली। विली का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है फूड का, तो विली क्या करती है? उस डाइजेस्टेड फूड को ब्लड में एब्जॉर्ब करा देती है। तो अगर विली ही एब्सेंट हो जाएंगी स्मॉल इंटेस्टाइन में तो हमारा लार्ज सरफेस एरिया नहीं हो पाएगा, जिससे क्या होगा? जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, जिससे कि सीवियर न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं उस पर्सन को। ना इसी में सेकंड पार्ट इज कि इफ, ये चॉइस वाला क्वेश्चन है जो बाइल जूस वाला है, और करके बाइल जूस डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम येट इट हैज इंपॉर्टेंट रोल्स इन डाइजेशन। नाउ वी हैव टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। सो बेसिकली यू हैव टू लर्न 2 फंक्शंस ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस के क्या क्या फंक्शंस है? यू नो कि बाइल जूस हमारा लिवर से सिक्रीट होता है, ग्रीनिश येलो कलर का होता है और गॉल ब्लैडर में आके स्टोर हो जाता है। बाइल जूस का फंक्शन है एक तो एमल्सिफिकेशन करना। अब व्हाट इज एमल्सिफिकेशन? एमल्सिफिकेशन मीन्स द कन्वर्जन ऑफ बिगर फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स। जो हमारे फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्जन हो जाना, उसको हम कहते हैं क्या? एमल्सिफिकेशन। तो ये कौन करता है? ये बाइल जूस करता है। तो बाइल जूस में वैसे कुछ एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, बट इसका खुद इंपॉर्टेंट रोल है डाइजेशन के प्रोसेस में। ठीक है, अब सेकंड इसका फंक्शन क्या है? सेकंड इसका फंक्शन ये है कि जब आपका स्टमक से फूड आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, तो वो एसिडिक होता है, क्योंकि स्टमक में HCl होता है, तो वो एसिडिक नेचर का होता है। तो उस एसिडिक नेचर को ये एल्केलाइन में कन्वर्ट कर देता है जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड हमारा स्टमक से आता है। तो इसके 2 फंक्शंस आपको
रखने हैं, रिकॉल करके रखने हैं। एक तो एसिडिक फूड के मीडियम को एल्कलाइन में कन्वर्ट कर देता है और बिग फैट के मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसे हम एमल्सिफिकेशन कहते हैं। इज इट क्लियर? सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट केस स्टडी. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट केस स्टडी, दैट इज ऑफ 2026. नाउ यू कैन सी इट इज जस्ट रिलेटेड टू एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी हमारे रिलेटेड है किडनी के अंदर जो हमारे एक्सक्रीटरी यूनिट्स पाई जाती हैं, नेफ्रॉन्स. तो ये नेफ्रॉन से रिलेटेड आई है इस ईयर बोर्ड के पेपर में. तो इसमें हम पढ़ सकते हैं कि किडनीज हेल्प टू रेगुलेट, ये आपको एक पैराग्राफ गिवन है. नाउ अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं कि राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वोमेन्स कैप्सूल. भाई आपको हमें पता है कि किडनीज का फंक्शन है ब्लड को फिल्टर करना, बट किडनी के अंदर क्या ऐसा सब्सटेंस है जो ब्लड को फिल्टर करता है, तो वो हमारे नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं. नेफ्रॉन्स के अंदर भी इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें तो वोमेन्स कैप्सूल, फिर उसके अंदर ग्लोमेरुलस जो कि ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है. तो हमसे फर्स्ट पार्ट में यही पूछा है कि वोमेन्स कैप्सूल का स्ट्रक्चर और फंक्शन बताइए. तो किडनी के अंदर पाए जाते हैं नेफ्रॉन्स, और नेफ्रॉन्स के अंदर के स्ट्रक्चर की बात हो रही है इस केस स्टडी में. तो एज यू कैन सी कि स्ट्रक्चर कैसा होता है वोमेन्स कैप्सूल का, जो कप शेप्ड होता है. फॉर दैट आई हैव एडेड दिस पिक्चर. एज यू कैन सी कि वोमेन्स कैप्सूल इज अ कप शेप्ड एंड ऑफ अ कॉइल ट्यूब. तो ये कप शेप्ड है वोमेन्स कैप्सूल, और जो इसका लोअर पोर्शन है दैट इज कॉल्ड ट्यूब्यूल. तो ये स्ट्रक्चर हो गया. अब इसी में हमसे फंक्शन पूछा है. तो वोमेन्स कैप्सूल का फंक्शन क्या है? तो वोमेन्स कैप्सूल कलेक्ट्स द फिल्ट्रेट फ्रॉम द ब्लड. तो जो भी ब्लड से फिल्टर होता है, फिल्ट्रेट सब्सटेंस होता है, उसको कलेक्ट करने का काम करता है हमारा वोमेन्स कैप्सूल. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है. इसमें क्या बताया गया है कि ऑल्दो किडनी फिल्टर्स a large amount, that is about 180 liter daily of fluids, still the excretion from the body is only about a liter or 2. why? कि किडनी हमारी बहुत लार्ज अमाउंट फ्लूइड्स को फिल्टर करती हैं डेली, अप्रोक्सीमेटली 180 लीटर, बट फिर भी जो एक्सक्रीशन होता है बॉडी से वो लीटर या 1 लीटर या 2 लीटर के अप्रोक्स होता है. ऐसा क्यों? तो इसके आंसर उसमें क्या लिखा हुआ है देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द वाटर, सॉल्ट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स आर सेलेक्टिवली रीएब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द फिल्ट्रेट इनटू द ब्लड. कि जब किडनी आपके ब्लड को फिल्टर कर देती है तो उसमें से भी, फिल्ट्रेट में से भी क्या होता है, जो आपके वाटर है, सॉल्ट है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, ये रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं और ब्लड में जाके फिर से मिक्स हो जाते हैं. और फिर जो आपका वेस्ट होता है जो कि यूरिन होता है, वो ट्यूबुलर पार्ट में पहुंच जाता है नेफ्रॉन के, तो वो स्मॉल अमाउंट में होता है. देखो यहाँ पे नोट में भी लिखा हुआ है कि किडनी फिल्टर लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम ब्लड. लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड को फिल्टर करती हैं, बट एसेंशियल सब्सटेंसेज जो होते हैं, इंपोर्टेंट सब्सटेंसेज जो कि मैंने अभी बताया आपके, जैसे कि क्या क्या, वाटर, सॉल्ट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ये आपके रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं और ओनली क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स ही एक्सक्रीट हो पाता है, तो वो स्मॉल अमाउंट में होता है. तो ये इसका आंसर है. अब सी पार्ट का आंसर जो कि 2 मार्क्स का है और इसमें चॉइस होती है. इसमें पूछा है व्हाट इज एक्सक्रीशन एंड व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. एक्सक्रीशन यू नो एक प्रोसेस है जिसमें रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट या नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी होता है. तो इट इज अ प्रोसेस इन विच द लिविंग ऑर्गेनिजम्स excrete their metabolic waste. Removal of metabolic waste from the body of living organisms is called excretion. आप ऐसे भी कह सकते हो. तो इसमें आप मेटाबॉलिक वेस्ट लिख सकते हो, नाइट्रोजीनियस वेस्ट लिख सकते हो, यूरिया या यूरिक एसिड, ये हम लिख सकते हैं. और क्यों नेसेसरी है? इट इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज द एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट्स टॉक्सिक एंड आर हार्मफुल टू द ऑर्गेनिज्म. तो सर्वाइवल के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए हमें एक्सक्रीशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, नेसेसरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, क्योंकि अगर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स रिमूव नहीं होंगे बॉडी से तो वो हार्मफुल होते हैं, टॉक्सिक होते हैं और बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के डिसीजेस को कर सकते हैं. इसलिए एक्सक्रीशन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत नेसेसरी होता है. नाउ इसमें और वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, स्टेट 2 सिमिलरिटीज बिटवीन लंग्स एंड किडनीज. हमें लंग्स और किडनीज के बीच में 2 सिमिलरिटीज लिखनी है. तो इसमें आंसर में देखिए, बोथ लंग्स एंड किडनीज रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट. दोनों के दोनों मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करते हैं. लंग्स क्या रिमूव करता है? CO2 को, जो कार्बन डाइऑक्साइड है. जब आपकी बॉडी के ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड आती है, एल्वियोली में पहुंचती है, फिर एल्वियोली से पूरे लंग्स से हमारे नोज के थ्रू बाहर निकल जाती है. तो एक तो CO2 का बाहर निकलना, ये कौन करा रहा है? लंग्स. तो ये भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकलवा रहा है. और ऐसी किडनी भी हमारी क्या करती है? नाइट्रोजीनियस वेस्ट जैसे कि यूरिया को ब्लड से बाहर निकालती है. तो दोनों का काम है मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करना. लंग्स का काम CO2 को रिमूव करना और किडनीज का काम यूरिया को ब्लड से
यानी कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है यूरिया, उसको रिमूव करना। और सेकंड इसमें और क्या हम सिमिलरिटीज बता सकते हैं कि बोथ लंग्स एंड किडनीज है थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज, दोनों के पास थिन वॉल्ड वाली ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड को करने में हेल्प करती हैं या जिनका इन्वॉल्वमेंट। तो इस वीडियो में हमने 2 केस स्टडीज को कंप्लीट कर लिया है, इसको अच्छे से आप कर लीजिएगा।